नमस्कार नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मैथ्स बाय रिंकू त्रिपाठी पे। और आप सभी से ये गुजारिश है कि आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। ऐसा ना सोचें कि इसको शेयर ना करें, कहीं हमारे सर को कोई देख ले तो नज़र ना लग जाए। आप शेयर करने के भरपूर प्रयास करिए। आज हम जो चैप्टर पढ़ाएंगे रीजनिंग में, उसका पार्ट पहला है रक्त संबंध, जिसे हम खूनी रिश्ता कहते हैं। आप सभी जानते हैं इसमें जो सिलेबस है वो अपने आप से तीन पीढ़ी ऊपर और तीन पीढ़ी नीचे। तो पहले हम लोग ये जानेंगे कौन पिताजी किस जनरेशन में आते हैं, हम लोग किस जनरेशन में आते हैं, हमारे पुत्र किस जनरेशन में आएंगे, पुत्र वधू दामाद ये सब किस जनरेशन में आएंगे। जैसे हम यहां बना रहे हैं कि मान लो ये मैं हूं, मैं, या अपने आप को स्वयं समझो। और जब आप हैं तो आपसे पहली वाली जो पीढ़ी रही होगी तो आप बोलेंगे सर हमसे पहली वाली जो पीढ़ी है वो पिताजी वाली है, ये आपके पिताजी। अब पिताजी हैं तो माताजी भी होंगी। अब उसी में आते हैं आपके चाचा, चाची, बुआ, फूफा, मौसा, मौसी और सास और ससुर। इतने लोग आते हैं पिताजी वाली श्रेणी में। एक बार फिर से देख लो, माता पिता, चाची चाचा। अच्छा, चाची चाचा में बड़े पिताजी यानी ताऊ जी जिन्हें कहते हैं वो भी आ जाते हैं। बुआ फूफा, मौसा मौसी, सास और ससुर। इनसे एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे तो पिताजी के जो पिताजी होते वो हमारे क्या लगेंगे, दादा। वो हमारे लगेंगे दादा। अब दादा है तो दादी भी होंगी, फिर है नाना और नानी। इसके बाद हम अगली पीढ़ी ऊपर चलेंगे तो लग जाएगा परदादा, परदादा, परदादी, परनाना और परनानी। और हमें ऐसा लगता है कि इनके पर इसलिए लगा कि जब तक हम लोग बड़े हुए ये पर लग गए, ऊपर चले गए, इस कारण से इनको पर लग गया, यानी सबसे आखिरी पीढ़ी यही होगी, इसके ऊपर कोई पीढ़ी नहीं होगी। अब अपने पीढ़ी में आप हो तो आपका भाई भी होगा, बहन भी होगी, भाभी और आपकी पत्नी, साला, साली, बहनोई। बहनोई का मतलब ये होता है बहन का पति यानी कि जीजा जिसे कहते हैं। बहनोई, ननद, देवर, जेठ। इसके बाद चचेरा भाई, चचेरा भाई और चचेरी बहन, चचेरी बहन। तो चचेरा भाई का मतलब होगा कि हमारे पिता के भाई, यानी चाहे बड़े पिताजी हो या फिर चाचा हो, उनका बेटा या बेटी होगा। बेटा है तो भाई कहेंगे, बेटी है तो बहन। फिर आएगा मौसेरा भाई, मौसेरा भाई यानी मौसी के बेटे। मौसेरी बहन, मौसेरी बहन यानी मौसी की बेटी। फिर आएगा फुफेरा भाई, फुफेरा, फुफेरा भाई और फुफेरी बहन, फुफेरी बहन। इसके बाद आएगा ममेरा भाई, ममेरा भाई, ममेरी बहन। अब एक बात समझ लो इसको, जो मौसी के लड़का लड़की होंगे उन्हें मौसेरा भाई और मौसेरी बहन, जो बुआ फूफा के होंगे उनको फुफेरा भाई और फुफेरी बहन, मामा और जो मामा के लड़के होंगे उसे ममेरा भाई और ममेरी बहन कहेंगे। अब इससे एक पीढ़ी अगर आप नीचे आओगे तो आपका होगा पुत्र। अब पुत्र है तो पुत्र वधू भी होगी, जिसको पतोहू या बहू कहते हैं। लड़की आपकी रहेगी तो पुत्री है, तो उसका जो पति होगा वो आपका दामाद होगा। अब इसके बाद आपके भाई का जो बेटा होगा वो भतीजा होगा, भतीजी होगी, भांजा होगा, जो आपको मामा कहेगा, भांजी होगी। इतने लोग रहेंगे इसमें। अब एक पीढ़ी और नीचे आओगे तो आपका आएगा पौत्र, पौत्र, इसे पोत्री, लड़की है तो पोत्री। फिर आएगा नाती,
और नातिन। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ये होता है नाती किसे कहते हैं, पौत्र किसे कहते हैं, पोता किसे कहते हैं, तो इसको आगे हम बताएंगे, पहले ये समझ लो। एक पीढ़ी और नीचे आएंगे तो आएगा परपौत्र, परपौत्र, परपौत्री, परनाती और परनातिन, परनातिन। अब ध्यान से एक बार हम आपको समझा दे रहे हैं, आप एक बार समझ लो। अपने आप से 3 पीढ़ी नीचे और अपने आप से 3 पीढ़ी ऊपर, यही आपके सिलेबस में है। पूरे सिलेबस में ना किसी व्यक्ति की 2 शादियां होगी, ना किसी की 2 पत्नी होंगी, ना किसी के 2 पिता होंगे। अब देखो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्या होगा कि पौत्र, पोत्री, नाती, नातिन और एक आता पोता, पोती किसे कहते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। अब इसे हम मिटा के उसे समझाने का प्रयास करते हैं। ध्यान रहे कि पुरुष के लिए हमेशा प्रयोग होगा ट्रायंगल का और महिला के लिए प्रयोग होगा सर्कल का। देखो प्लस माइनस भी कर सकते हो, बट हमारा ये मानना है कि जब आप पजल वाले सवाल लगाओगे तो इससे बहुत बेहतरीन लगते हैं, कि आप प्लस माइनस लगाओगे तो भूल भी सकते हो। अगर दोनों की शादी है तो बीच में एक प्लस रखेंगे जिसे हम बोलेंगे शादीशुदा जोड़े, शादीशुदा जोड़े, इसके अलावा कुछ नहीं। अब देखो जैसे ये मैं हूं, या अपने आप को आप जहां भी बैठे हो स्वयं को मान लो तो आप पुरुष हो, तो आपकी जब शादी होगी तो आपकी पत्नी होगी। जैसे मैं हूं तो हमारी शादी हुई तो हमारी पत्नी। अब हमारा एक बेटा हुआ और इस बेटे की हमने करा दी शादी, अर्थात इस पुत्र की कौन हो गई, पत्नी हुई। अब आप बताओ हम इसको बहू कह सकते हैं, हमारी पत्नी भी इसको क्या कहेगी, बहू कहेगी। ये हम इनको कहेगी सास और हमें कहेगी ससुर। अब इनका मान लो एक बेटा हुआ पुत्र और एक बेटी हुई पुत्री। अब ध्यान से सुनो, हमें बुलाना है इसे भी और हमें ही बुलाना है इसे ही, या फिर हमारी पत्नी बुलाए, तो हम इसे क्या कह सकते हैं पहले ये समझो। जब अपने बेटे के बेटा या बेटी को बुलाते हैं तो 2 चीज कह सकते हैं, या तो हम इसे पौत्र कह सकते हैं या इसे हम पोता कहेंगे। क्या कह सकते हैं, अगर लड़का है तो पौत्र कह सकते हैं या फिर पोता। क्या हम नाती कह सकते हैं, गलत होगा। जैसे गांव में क्या होता है कि बाबा अक्सर कहते हैं कि हमारा नाती है, बट उनको समझाओ कि ऐसा कहना गलत है, नाती नहीं कह सकते आप। अगर वो लड़की है तो आप उसे पोत्री कह सकते हैं या फिर क्या कह सकते हैं, पोती कह सकते हैं। क्या उसे नातिन कह सकते हैं, नहीं, नातिन कभी नहीं कहेंगे। क्या कह सकते हैं, या तो पौत्र या पोता, या और लड़की है तो पोत्री या पोती। अब नाती और नातिन किसे कहेंगे ये बात भी समझ लो। जैसे ये फिर से मैं बना रहा हूं कि ये मैं स्वयं हूं और ये हमारी शादी है, हमारी यानी पत्नी है। अब हमारी एक बेटी है, यहां हमने क्या बनाया था, ध्यान से सुनो, यहां हमने पुत्र बनाया था, ये हमारी बेटी है। और बेटी की जब शादी होगी तो जब बेटी का पति आएगा, तो बेटी का जो पति होगा, क्या हम इसे दामाद कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। हमारी पत्नी भी इसे दामाद कहेगी। हमें कहेगा ससुर और इनको कहेगा सास, इनको कहेगा पत्नी। अब मान लो इनके एक बेटा हुआ और एक बेटी हुई। अब दोनों में पहले अंतर समझो, यहां भी मैं था, हमारी पत्नी है, लेकिन यहां बेटा हमारा था, यहां कौन है, बेटी हमारी है। इनका भी एक बेटा है, एक बेटी है, इनकी भी एक बेटी और बेटा है। अब हमें क्या कहेंगे, ये ध्यान से सुनो, हम बुला रहे हैं इसको और हम ही बुला रहे हैं इस लड़की को। तो अपने बेटी के बेटा या बेटी को क्या कह के बुलाते हैं वो समझो। तो जब हम इसे बुलाएंगे तो इसे 3 चीजें कह सकते हैं। एक तो हम कहेंगे नाती, क्या कहेंगे, नाती। दूसरा कहेंगे देवता, देवता एक संस्कृत वर्ड है, तो देवता भी कई जगह ऑप्शन में आता है, तो ध्यान रखिएगा। नाती भी कह सकते हैं, नाती कौन कहेगा, हमारे नाना हमको नाती कह सकते हैं, बट हमारे बाबा हमको नाती नहीं कह सकते, हमारे बाबा हमको पौत्र या पोता कह सकते हैं। और तीसरा कहते हैं, आप सुने होंगे कि गांव में कहते होंगे वो नवासा पे हैं, नवासा सुने होंगे, वही नवासा जिसे कहते हैं, वो यहीं से कॉन्सेप्ट आया कि नवासा पे है। अब मान लो लड़की है तो उसे आप बोलोगे नातिन, देवती या फिर नवासी। क्या बोलोगे, नवासी।
जैसे हम एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, अगर आप एक मूवी देखे होंगे हलचल, तो उसमें लड़की की नानी कहते हैं कि हमारी नवासी की शादी वहां होगी जहां मैं चाहूंगी, यानी उनकी लड़की की लड़की होती है। तो याद रखिएगा, जब अपने लड़की के लड़के को बुलाना हो तो नाती देवता नवासा, लड़की को बुलाना हो अपने ही लड़की के लड़की को तो आप बोलेंगे नातिन देवती नवासी। ऐसा समझ लो कि जब आपको कोई नाना कहेगा तो आप उसको ये चीज बोल सकते हो, नाती देवता नवासा, नातिन देवती और नवासी। लेकिन जब आपको कोई बाबा कहेगा तब आप दो ही चीज बोल सकते हो, या तो आप लड़का है तो बोलोगे पौत्र या बोलोगे पोता, या फिर बोलोगे लड़की है तो पोत्री या फिर बोलोगे पोती। तो उम्मीद है कि ये चीज आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे सहोदर भाई क्या होता है और सगा भाई क्या होता है। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो सहोदर भाई, सहोदर भाई और सगा भाई। अब देखो सहोदर भाई ये होता है कि एक ही माता से उत्पन्न पुत्र को सहोदर भाई कहते हैं। एक ही माता से जो उत्पन्न है, यानी एक ही माता से पैदा हुए हैं। जैसे बढ़िया एग्जाम्पल है कि सभी लोग रामायण जानते हो कि राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, ये चार भाई थे। क्या ये चारों सगे भाई थे? बिल्कुल। अगर इनके पिता एक है इसका मतलब ये सगे भाई होंगे। लेकिन क्या ये सहोदर भाई थे? तो नहीं। सहोदर भाई कौन कौन थे? लक्ष्मण और शत्रुघ्न। क्योंकि इनकी माता का नाम क्या था? तो आप बोलेंगे इनकी माता का नाम सुमित्रा था। इनकी माता का क्या नाम था? कैकेयी। और इनकी माता का नाम क्या था? कौशल्या। तो आप ये जानिए कि जो एक ही माता से उत्पन्न रहेंगे, ये पैदा रहेंगे, तो उनको हम बोलेंगे सहोदर भाई। और जो जिनके पिता एक ही हैं तो उनको आप कह सकते हो कि सगे भाई हैं। जैसे आप वर्ग को आयत कह सकते हो लेकिन आयत को वर्ग कभी नहीं कह सकते हो। अब आओ फैमिली ट्री कैसे बनाते हैं समझो। जैसे हमने लिखा ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, और फिर हमने लिखा ए बी का चाचा है, ए बी का चाचा है। अब फैमिली ट्री बनाते कैसे पहले ये समझ लो। अगर फैमिली ट्री बनाना आ गया तो आप बहुत ही आसानी से सवाल को सॉल्व कर लोगे। जैसे हमने आप अपने मन में पढ़ो कि ए बी का पिता है, तो सवाल ये पूछो कौन पिता है, तो जवाब ये निकलेगा कि ए पिता है। अगर ए पिता है तो बताओ ये पुरुष होगा कि नहीं होगा? किसका पिता है? तो बी का पिता है, यानी बी इसके नीचे वाली जनरेशन में आएगा कि बी का पिता कौन है? ए। तो फैमिली ट्री यही तो बनेगा। इसके बाद इसमें देखो ए चाचा है बी का। सपोज करो हमारा नाम ए है और हमें कोई चाचा कब कहेगा? कि जब हमारा कोई भाई होगा, उनका बेटा या बेटी होगा तभी तो चाचा कहेगा। तो ए को चाचा कहे, ए हम हैं, हमको चाचा कहेगा तो हम पुरुष हैं। बट हमारा कोई भाई होगा और उसी भाई का बेटा या बेटी कौन होगा? बी। अब क्या ये इसे चाचा कह सकता है? बिल्कुल कहेगा। फिर हम तीसरा एग्जाम्पल यहां लिख रहे हैं कि ए बी का मामा है, ए बी का मामा है, ए बी का दादा है, ए बी का मौसा है। अब आप लोग जहां भी बैठो एक बार वीडियो को रोक करके खुद से लगाने का प्रयास करो। उम्मीद है कि आप लोग लगा लिए होंगे। अब देखो ध्यान से सुनो, मामा कौन है? ए। अपने आप को ए मानो। तो अगर ए मामा है, सपोज करो हम मामा है, तो हमें मामा तभी कोई कहेगा जब हमारी कोई होगी बहन। कौन होगी? बहन। और उस हमें मामा कौन कहेगा? बी। तो बहन का बेटा या बेटी कौन होगी? बी। क्योंकि इसका जेंडर क्लियर नहीं है, लेकिन अब ये हमें मामा कह सकता है, बिल्कुल कह सकता है। ए दादा है, तो ए दादा होगा तो पुरुष होगा। किसका दादा है? बी का। सपोज करो हमें कोई दादा तब कहेगा जब हमारा कोई लड़का होगा, उस लड़के का लड़की या लड़का होगा तभी तो दादा कहेगा। तो इस ए का एक बेटा है और उसका बेटा या बेटी कौन है? बी। अब क्या ये इसे दादा कह सकता है? तो आप बोलेंगे जी सर एकदम करेक्ट है, दादा कह सकता है। ए बी का मौसा है, अगर ए मौसा है तो ए इधर बनेगा। अब ए की शादी हुई होगी किसी महिला से, वो महिला बहन होगी किसकी? बी की माता की। बी की माँ है ये और माँ की ये बहन है।
अब बताओ बी की ये माँ है, माँ की ये बहन है, बहन का ये पति है, क्या ये इसे मौसा कह सकता है? तो आप बोलेंगे जी सर एकदम करेक्ट है, बिल्कुल कह सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमें अगला जो कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहे हैं उसको ध्यान से सीखिएगा, फिर हम आते हैं सवाल पे, पजल वाले। जो अगला कॉन्सेप्ट है इसे समझो, क्योंकि यहां कंफ्यूजन होगा, और शब्द और जो कि शब्द जो लिखा है इसमें कंफ्यूजन होगा। तो पहले ये इतनी लाइन पढ़ो, जहां हम मार्कर चला रहे केवल इतनी लाइन पढ़ना। तो आप पढ़ोगे ए बी का पिता है, पिता कौन है? ए है, किसका पिता है? बी का। आप बोलेंगे जी सर एकदम करेक्ट, यहां तक बिल्कुल समझ में आ गया। अब जो ये और शब्द है, और भी होता है, लेकिन होता है, बट होता है, परंतु होता है, वो किसके लिए आता है? तो ध्यान रखिएगा, ये होता है पोसेसिव प्रोनाउन, ये आता पहले व्यक्ति के लिए, हमेशा किसके लिए आएगा? पहले व्यक्ति के लिए। तो और किसका भाई लगता है? सी का भाई। कौन लगता है? और सी का भाई है, तो ए भाई होगा किसका? सी का। तो सी इसकी जनरेशन में बैठेगा। बताओ इतनी बात समझ में आया कि नहीं आया? फिर से समझ लो कि ए पिता है, किसका पिता है? बी का पिता है। और किसका भाई है? सी का। तो और शब्द आएगा ए भाई है, किसका भाई है? सी का। तो यही तो डायग्राम बनेगा। अब यहां देखिएगा, ए पिता है बी का, यहां तक तो सही है, ए पिता है बी का। लेकिन जो कि शब्द आता है, जो कि, जिसका, जिनकी, जिनके, ये सब आते हैं सेकंड व्यक्ति के लिए। तो सेकंड व्यक्ति बताओ ए है कि बी है? तो आप बोलेंगे सर बी है। तो अब सी का भाई कौन होगा? तो सी का भाई को, जो कि सी का भाई है, तो सी का भाई हो जाएगा बी। तो आप ध्यान से देखिए कि एक शब्द बदलने से और जो कि बदलने से डायग्राम सीधा सीधा चेंज हो जा रहा है। तो अब कॉन्सेप्ट में यहां लिखिएगा आप लोग कि इसको हम मिटा के लिख दे रहे हैं ताकि आप लिख लो इस कॉन्सेप्ट को। और, लेकिन, किंतु, परंतु, जबकि ऐसे शब्द आए तो, ऐसे शब्द आए तो इनका प्रयोग हमेशा फर्स्ट पर्सन यानी पहले व्यक्ति के लिए होता है। एक एग्जाम्पल से हम समझा रहे हैं, जैसे राम मोहन का पिता है, राम मोहन का पिता है, लेकिन श्याम का भाई है। राम मोहन का पिता है लेकिन श्याम का भाई है। तो ध्यान से समझो, पहला व्यक्ति ये है और दूसरा व्यक्ति ये है। तो राम किसका पिता है? तो आप बोलेंगे राम पिता है, मोहन का पिता है। यहां तक ओके रिपोर्ट है? आप बोलेंगे जी सर यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आप बताओ क्या इसमें और, लेकिन, किंतु, परंतु, जबकि ऐसे शब्द आए तो किसका प्रयोग होगा? पहले व्यक्ति के लिए। तो लेकिन शब्द आया है तो किसके लिए प्रयोग होगा? पहले व्यक्ति के लिए। तो राम किसका भाई हो जाएगा? तो श्याम का भाई हो जाएगा। तो श्याम यहां बन जाएंगे। राम किसका भाई हो जाएगा? श्याम का भाई हो जाएगा। क्या इतनी बात सबको समझ में एग्जाम्पल से आ गया? ठीक। अब हम लिखेंगे दूसरा वाला, दूसरा जो कि जिसके, जो कि जिसका, जो कि जिसका, जिसकी, जो कि जिसका, जिनका, जिनकी, ये शब्द आए तो इनका प्रयोग सेकंड पर्सन यानी कि दूसरे व्यक्ति के लिए, सेकंड पर्सन के लिए होता है। अब इसे भी आप एग्जाम्पल से समझ लो, सेम ही एग्जाम्पल रखते हैं। जैसे हमने लिखा रोहन विकास का पिता है, रोहन विकास का पिता है,
जो कि सुरेश का भाई है, जो कि सुरेश का भाई है। अब पहला व्यक्ति है रोहन, दूसरा व्यक्ति है विकास। अब थोड़ा ध्यान से यहां समझो कि रोहन किसका पिता है, तो आप बोलेंगे कि सर रोहन जो है पिता है, लेकिन किसका पिता है, विकास का पिता है। तो यानी विकास से ऊपर वाली जनरेशन में कौन रहेगा, रोहन रहेगा। अब जो कि शब्द आए या जो जिसका आए, ये किसके लिए प्रयोग होते हैं, सेकंड व्यक्ति के लिए होते हैं। लेकिन बट परंतु किंतु आए और आए, तो ये सब किसके लिए प्रयोग होंगे, पहले व्यक्ति के लिए होंगे। तो जो कि सुरेश का भाई है, सुरेश का भाई कौन होगा, तो सेकंड व्यक्ति कौन है, विकास। तो ये हो जाएगा पुरुष, सुरेश का भाई हो जाएगा। तो अब सुरेश आएंगे यहां पे। क्या यहां तक सबका ओके रिपोर्ट है? अब हम आते हैं सवाल पे। अब हम लोग सवाल करेंगे, सवाल को हम लिख रहे हैं, आप लोग पहले उसको यूज करके आराम से लगाएंगे, फिर उसके बाद हम उसका सोल्यूशन। आप लोगों ने ये कॉन्सेप्ट तो सीख लिया है, और आपसे ये गुजारिश है या रिक्वेस्ट समझे कि आप ज्यादा से ज्यादा इस कॉन्सेप्ट को शेयर करो अपने दोस्तों में, ग्रुप में। कल से हम लोग सीधा पजल वाले, इसमें 3 टाइप के सवाल होते हैं, एक होता पहेली, एक होता इशारा। इशारा तो आप लोग को बताना ही नहीं पड़ता, क्योंकि आप लोग बहुत इशारा पहले से ही कर दिए हैं कि वो देखो तुम्हारी भाभी जा रही है, वो जा रही है, तो इसमें तो आप माहिर ही हो। तो हम आपको बताएंगे उसमें इशारा वाला, और उसके बाद कोडेड वाला होता है जो A+B का अर्थ लिखा रहता है, इस टाइप के। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। जय हिंद, वंदे मातरम।